ये कहानी है महादेव की, जिन्होंने एक गरीब ग्रामीण की मदद की जब वह अपने जीवन की सबसे मुश्किल समय में था। गंगा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का नामक रामू रहता था। उसका प्रिय वक्तव्य और ध्यान शिवजी की पूजा करना था। उसने कभी अपने मन की बातें शिवजी से कहने का साहस नहीं किया था, लेकिन उसका मन हमेशा महादेव की ओर था। उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें थीं, लेकिन उसकी श्रद्धा मजबूत थी। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्या आई। एक भयंकर सूखा गांव के फसलों को नष्ट कर दिया था और लोगों के पास खाने का सामान कम हो गया था। रामू भी अपने परिवार के साथ समस्या का सामना कर रहा था। वह रोज गंगा किनारे जाता था और वहां शिवलिंग पर जल चढ़ाता था और प्रार्थना करता था। एक दिन जब वह शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था तो एक आवाज आई, रामू, मैं हूँ महादेव। तुम्हारी श्रद्धा और संकल्प देखकर मैंने तय किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू बड़ी चौंकी, लेकिन वह समझ गया कि यह आवाज उसके मन से नहीं आई, बल्कि यह वाकई महादेव की तरफ से आ रही थी। वह अपनी प्रार्थना को और भी विशेष बना दिया और अपने गांव के लोगों के साथ इसे साझा किया। महादेव की कृपा से गांव में बरसात के बाद किसानों की फसलें फिर से उगाई और गांव का निवासी धन्य हो गए। रामू और उसके गांव के लोग धन्यवाद अर्पित करने के लिए फिर से गंगा किनारे गए और महादेव की पूजा की। कहानी का पहला परिप्रेक्ष्य यहाँ पर ही खत्म नहीं होता, क्योंकि अब रामू के लिए एक और परीक्षण आने वाला था। गांव में एक बड़ा बाढ़ आई और सभी घर और फसलें पानी में बह गई। लोग अपनी जानों की चिंता में थे और रामू भी अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। फिर भी उसकी श्रद्धा महादेव की ओर से अब और भी मजबूत थी। वह फिर गंगा किनारे जाकर महादेव की पूजा करने गया और प्रार्थना की, महादेव, कृपया हमारे गांव को इस बाढ़ से बचाने की कृपा करें। महादेव ने फिर से उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी श्रद्धा को प्रशंसा की। फिर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और जल को वापस अपने स्थान पर ले आए। बाढ़ बढ़ने से पहले ही महादेव ने उसके गांव को बचा लिया। यह एक और मोड़ था कहानी का, और रामू ने फिर से महादेव की कृपा और अपनी श्रद्धा की महत्ता को समझा। वह अब और भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि महादेव हमेशा उसके साथ हैं। कहानी ने एक और मोड़ लिया जब गांव में एक तीव्र बुखार और बीमारी का वायरस फैल गया। बहुत से लोग बीमार हो गए और डॉक्टरों की कमी के कारण उन्हें उपचार भी नहीं मिल रहा था। रामू ने फिर से महादेव की ओर अपनी प्रार्थना की, महादेव, कृपया हमारे गांव के लोगों को बचाने में मदद करें। महादेव की कृपा से एक विशेष वनस्पति का अद्भुत चिकित्सा गुण पता चला, जिससे बुखार और बीमारी से पीड़ित लोग ठीक हो सकते थे। रामू ने उस वनस्पति के प्रयोग से गांव के लोगों को ठीक किया और उन्हें बचाया। कहानी का ये चरण दिखाता है कि महादेव की कृपा से और रामू की निष्ठा से कितनी बड़ी मुश्किलें पार की जा सकती हैं। वह अब और भी अधिक समझ चुका था कि महादेव की शक्ति अत्यधिक है और वह अपने जीवन को उसकी पूजा और सेवा के साथ समर्पित करना चाहता था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हमारी श्रद्धा और संकल्प मजबूत होते हैं तो देवी देवताओं की कृपा हमें हमेशा सहायक होती है। रामू ने महादेव की मदद से अपने गांव के लोगों की जीवन को सुखमय बनाया और उनके लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। कहानी का अंत है, लेकिन रामू की निष्ठा और महादेव की कृपा कभी नहीं थमी। वह हमेशा महादेव के साथ था और उसके मार्गदर्शन में चलता रहा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम अपने मन, शब्द और क्रियाओं से अपनी श्रद्धा को दिखाते हैं तो देवी देवताएं हमें हमेशा मार्गदर्शन और सहायता करते हैं। रामू ने महादेव की कृपा के साथ अपने जीवन की हर मुश्किल को पार किया और अपने गांव के लोगों के लिए सुखमय जीवन की दिशा में कदम बढ़ाया। उसकी निष्ठा और श्रद्धा का परिणाम था कि वह अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करने के लिए